वंदे मातरम। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और सारे बहुचों को बहुत सारा प्यार, बुजुर्गों को मेरी खास तौर से राम राम। आभूषण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं कि उसमें आप खूबसूरत लगते हैं। आभूषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह निश्चित धातु के बने होते हैं और यह धातुएं आपके भाग्य को सौभाग्य में भी बदल सकते हैं, दुर्भाग्य में भी बदल सकते हैं। इस विषय में आज बात करेंगे। आभूषण बच्चे भी पहनते हैं, आभूषण स्त्रियां तो पहनती ही हैं, आभूषण आजकल पुरुष भी पहनते हैं। तो कौन सा आभूषण क्या लाभ करता है, किस रूप का आभूषण आपको पहनना है, नहीं पहनना है, ये सारी बातें आज की। आज मैं आपको बताऊंगा सोना, चांदी और तांबा कब पहनना है, कब नहीं पहनना है और इसके साथ ही इन्हें कैसे पहनना है जिससे आपको फायदे हो। और यह भी बताऊंगा कि एक ज्वेलरी से जुड़ा हुआ खास मंत्र है मेरे पास, वो गुरु मंत्र में आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले हम मेटल से बात शुरू करते हैं। सोना किसे पहनना चाहिए? जिसका सूर्य कुपित ना हो, यानी बहुत बुरा ना कर रहा हो, उसे सोना पहनना चाहिए। जिसका बृहस्पति कुपित ना हो, वह गुरु मंत्र में आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले हम मेटल से बात शुरू करते हैं। सोना किसे पहनना चाहिए? जिसका सूर्य कुपित ना हो, यानी बहुत बुरा ना कर रहा हो, उसे सोना पहनना चाहिए। जिसका बृहस्पति कुपित ना हो, वह पहन सकते हैं। जिन्हें सूर्य को मजबूत करना हो, उन्हें सोना पहनना चाहिए। जिन्हें बृहस्पति को मजबूत करना हो, उन्हें सोना पहनना चाहिए। सोना नुकसान भी करता है। सोना क्रोध बढ़ाता है, ऐसा क्रोध कि व्यक्ति मरने मारने पर उतारू हो जाए। सोना पहनने से मोटापा बढ़ता है, अत्याचार करा देता है सोना। मैं ये ज्योतिषीय रूप में बता रहा हूं क्योंकि सूर्य यदि आवश्यकता से अधिक मजबूत होगा या बृहस्पति यदि आपका अच्छा है, फिर भी आप बहुत सारा सोना पहनते हैं और बृहस्पति ज्यादा मजबूत होता है, तो ये सारे दुर्गुण उसमें आते हैं। यदि अधिक सोना आप पहन रहे हैं या आपका सूर्य खराब है फिर भी आप सोना पहन रहे हैं, तो प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। जीवन साथी से दूर कर देता है सोना, भाइयों के सुख में कमी करता है। बहुत सारे लोग देखें जिनको सोना पहनना बहुत पसंद है, लेकिन यदि उनका सूर्य अच्छा नहीं होगा तो ये सारी चीजें हो रही होंगी उनके साथ। त्वचा को बहुत सख्त करेगा, फिर धीरे धीरे काला कर देगा सोना। सट्टा जो होता है ना, बहुत सारे लोग सट्टा खेलते हैं या बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या बहुत सारे लोग कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, नुकसान करा देता है। यदि आपको सोना सूट नहीं करता है तो आपको सोना ज्यादा नहीं पहनना चाहिए। एकाग्रता कम करता है सोना, पढ़ने में अरुचि उत्पन्न कर देगा, पित्त अशांत कर देता है सोना। यदि शरीर में हार्मोनल असंतुलन है तो उसे और बढ़ा देगा। यदि सूर्य खराब है तो स्त्रियों के गर्भावस्था के दौरान सोना पहनने से नुकसान होगा। लेकिन सोना पहनने के कुछ लाभ भी हैं। क्या लाभ है? यदि सूर्य अच्छा है तो सोना जरूर पहने, क्योंकि ये अवसाद और उतावलेपन को दूर कर एक बेहद संतुलित व्यक्तित्व भी देता है। यदि सूर्य ठीक ठाक भी है आपका तो दिमाग को तेज करेगा सोना पहनना। सोना दिमाग को वैसे भी तेज करता है, संतान सुख बढ़ाता है, शरीर को मजबूती देता है। चांदी के क्या लाभ है? भाग्य के कारक है चांदी। रक्त संबंधी व्याधियों को कम करने में मदद करती है चांदी। ननिहाल और मैके के संबंधों को जोड़ती है चांदी। रुके हुए कामों को खोलती है चांदी। संतान प्रदाता है चांदी। घर से दूर जाने पर मदद करती है चांदी। चोरी होने की घटना को रोकने में मदद करती है चांदी। एकाग्रता बढ़ाती है और पढ़ाई आसान कराती है चांदी। बुद्धि तेज कराती है चांदी। लेकिन चांदी कौन पहने? जिसका चंद्रमा कमजोर हो उन्हें पहनना चाहिए। जिसका चंद्रमा ठंड से रोक दे वो पहने। बच्चे के जन्म के बाद यदि माँ को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़े तो बच्चे को चांदी पहनाए। जिस बच्चे को मामा का सुख ना हो उसे हमेशा चांदी पहननी चाहिए। जिस व्यक्ति को क्रोध बहुत आता हो उसे चांदी पहननी चाहिए। जिस व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर हो उसे चांदी पहननी चाहिए। जो एकाग्र ना हो पाता हो और जिसका भाग्य कमजोर हो वह चांदी पहने। लेकिन चांदी किसी लोगों को नहीं भी पहननी चाहिए। किनको नहीं पहननी चाहिए? जो लोग बहुत भावुक हैं, जिन्हें रोना बहुत आता है, जिन्हें ठंड बहुत सताती हो, वो भी चांदी पहनने से बचें। जिन्हें डर बहुत ज्यादा लगता हो, जरा सी बात को लेकर आप बहुत घबरा जाते हो, उन्हें चांदी नहीं पहननी चाहिए। अब तांबे
तांबा भी एक ऐसी धातु है जो बहुत ही फल देती है, लेकिन कब? तांबे से लाभ है, सूर्य को तांबा मजबूत करता है, मंगल को मजबूत करता है, बुध को मजबूत करता है, रक्त कणिकाओं को यानी ब्लड सेल्स को बनने की प्रक्रिया को दुरुस्त करता है तांबा, हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है तांबा, प्रोटीन और एंजाइम्स को संतुलित करता है तांबा, मानसिक ऊर्जा बढ़ाता है तांबा, डर भी कम करता है, साधक को शक्ति देता है तांबा। रेकी आदि का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए भी तांबा बहुत लाभकारी है। तांबे पर बना यंत्र अभूतपूर्व शक्ति का जागरण कर देता है और बहुत सारी नकारात्मक बातों को या दुष्प्रभावों को यह दूर कर देता है। खासतौर से शक्ति के जो साधक हैं उन्हें तांबे के यंत्रों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। काम में यदि मन नहीं लग रहा हो तो तांबा पहनने से लाभ होगा, लेकिन तांबे से कुछ नुकसान भी है। यदि सूर्य और मंगल कुपित है तो तांबा नुकसान देता है, क्रोध बढ़ा देगा, बनते बनते काम रुक जाएंगे, रिश्तों को कमजोर कर देगा, कार्यस्थल पर झगड़े करा देगा, पेट में गैस बना देगा। इसलिए हर चीज को बहुत सोच समझकर ही धारण करना चाहिए। लेकिन मेरा बड़ा विश्वास है धातुओं पर, यानी रत्नों से भी ज्यादा विश्वास मैं धातुओं पर करता हूं। यदि सही धातु हमने पहन ली तो निश्चित रूप से प्रभु कृपा होगी और चीजें बेहतर होंगी। अभी आगे क्या है, 2 मिनट बाद मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि सोना चांदी पहनना है नहीं पहनना है, ये हाथ से कैसे पता चलेगा। और तांबे से जुड़ा हुआ एक बड़ा खास गुरु मंत्र तो है ही है अपने पास। तो चलिए फिलहाल जानते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आप शक्ति से ओतप्रोत हैं, ऊर्जा से भरे हुए हैं, दिन अच्छा है, जोरदार तरीके से काम में जुटिएगा। बस एक सावधानी रखनी है, घर में अशांति फैल सकती है, इसलिए बहुत शांत वातावरण बना के चलिएगा, मन को हल्का मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, सब अच्छा होगा। वृषभ राशि, आज मन थोड़ा दुखी रहेगा, आलस्य हावी रहेगा। एक सावधानी बहुत जरूरी है, आलस्य को इस दिन आपने त्यागना है और व्यर्थ की चिंता से बचना है, नहीं तो स्वास्थ्य पर नुकसान पड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे? गहरी सांस लें और छोड़ें, 5-10 बार ऐसा करना है और उसके बाद काम पर निकलना है, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, आज मन में डर, संशय, असुरक्षा, अवसाद ये सब बने रहेंगे। मन थोड़ा इस दिन व्याकुल रहेगा, कोई विशेष सावधानी बरतनी है। कोई नवीन कार्य इस दिन नहीं करिएगा और कोई खरीदारी भी करने से बचिएगा, खासतौर से बड़ी खरीदारी, सब्जी खरीदना या छोटी मोटी अन्य चीजें खरीदना वो ठीक है। उपाय क्या करना है? सौंफ खाकर घर से निकलिएगा। कर्क राशि, मन में उल्लास रहेगा, छोटे भाई बहनों से लाभ रहेगा, एक विशेष सावधानी बरतिएगा, मन संयमित रखें इस दिन। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन शिव जी को अर्पित करते हुए फिर काम पर चलेंगे। अब मैं आपको हाथ पर दिखाने जा रहा हूं कि किसे सोना पहनना है, किसे चांदी पहननी है, किसे तांबा पहनना है, कौन नहीं पहन सकता। देखिए ये 3 निशान हाथ पर देखिए। यदि ये वाला हिस्सा आपका काला है और दबा हुआ है या अनामिका उंगली के ठीक नीचे, तो आपको सोना नहीं पहनना है। इस हिस्से पर यदि काफी ज्यादा दाग धब्बे आ रहे हैं, कट्स के निशान है, स्टार बन रहा है, तो आपको चांदी नहीं पहननी है। और इस स्थान से कुछ रेखाएं निकल के जीवन रेखा को यदि काट रही हैं, तो आपको तांबा नहीं पहनना है। ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा परेशानी जरूर होगी। अब हम जो जेवर पहनते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन हमें कौन सा जेवर नहीं पहनना चाहिए, एक तो ये जानना है। गुरु मंत्र में मैं तांबे के बारे में कुछ खास चीज बताने जा रहा हूं, जरूर गौर से सुनिएगा। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन का व्यर्थ में नुकसान हो सकता है, परिवार में संयम बनाना जरूरी है, अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस दिन एक सावधानी बरत लीजिएगा, कुटुंब से संबंधित बड़े फैसले बिल्कुल मत लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जिससे आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे और बढ़े। कन्या राशि, आज लाभ के योग बने हुए हैं, धन से संबंधित कार्य में लाभ होगा आपका। एक खास सावधानी, उत्साह के साथ साथ बुद्धि से भी काम लीजिएगा, क्योंकि दोनों की जरूरत से आज लाभ होने वाला है।
उपाय क्या रख रहे हैं? अनुलोम विलोम करिए, फिर घर से निकलिए और या फिर घर में रहकर काम शुरू कीजिए। तुला राशि, कार्यस्थल पर मन नहीं लगेगा तथा धन की हानि हो सकती है। एक विशेष सावधानी बरतिएगा, सोच समझ कर खर्च करें और कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। उपाय क्या करना है? माता जी के पैर छूकर घर से निकलिएगा और जिस वक्त आप घर से निकल ही रहे हो बस उस वक्त दरवाजे पर कुछ मिश्री के दाने, अगर मिश्री सूट करती हो तो आप मुंह में डाल लीजिएगा। माता जी साथ नहीं है तो मानसिक प्रणाम कीजिए। वृश्चिक राशि, भाग्य प्रबल है, रुके हुए कार्यों में गति आएगी और लाभ के योग भी बने हुए हैं। एक विशेष सावधानी, इस दिन किसी को उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है? मंदिर के दर्शन कीजिए तो सब ठीक है। तो अब जरा उपायों को समझ लीजिए। आकृति बहुत महत्वपूर्ण है। गहनों की आकृति और शरीर में कहां आप उसे पहन रहे हैं, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सर्पाकृति के गहने नहीं पहने तो अच्छा है। सांप बना हुआ होता है ना, ऐसे करके कैसे करके वो पहनने से बचे। चौकोर गहने भौतिक सुख को बढ़ाते हैं। तिकोने गहने पराभौतिक सुख को बढ़ाते हैं। यानी आप गले में कोई ट्रायंगल डालते हैं इस तरीके से, उस पे हिरिंग लिख के, तो अब आपको पराभौतिक सुख यानी सिद्धि, साधना इत्यादि, मानसिक शांति, ये सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। तिकोने गहने तन मन की शक्ति को बढ़ाते हैं। गोली या मोती की आकृति वाले गहने शरीर को मजबूत करते हैं, मन को शांत करते हैं। स्त्रियों को चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। चूड़ियां पहनने से यूट्रस मजबूत होता है। हाँ, आप कड़ा भी पहन सकते हैं। और जिन स्त्रियों को काम पर जाना होता है वो ढेर सारी चूड़ियां तो पहन नहीं सकती, नहीं तो छन छन होता रहेगा हर वक्त। वो एक कड़ा पहन सकते हैं, एक बड़ा सा कड़ा पहन लीजिए, थोड़ा सा भारी हो। लाख के आभूषण, जरा ध्यान से सुनिएगा, लाख के आभूषण या बहुत रंग चढ़े आभूषण नहीं पहनिए। और बच्चों को लाख के या रंग लगे आभूषण बिल्कुल नहीं पहनाने चाहिए। खासतौर से छोटे बच्चों को गंभीर रोग दे सकता है। पायल भी पहनी, स्त्री लोग पायल जरूर पहने। पायल पहनने से लिवर तंत्र मजबूत होता है। चांदी की बिछिया पेट को ठीक करती है, किडनी को ठीक करती है और बच्चेदानी को मजबूती प्रदान करती है। कुंडल पहनने से मानसिक शक्तियां बढ़ती है। अंगूठियां पहनने से नसों को मजबूती मिलती है और मानसिक शक्ति का भी विकास होता है। बाजूबंद सर के रोगों को शांत करता है। यहाँ जो पहनते हैं ना बाजूबंद, सर के रोगों को शांत करता है और भूख को संतुलित करता है। शीशे के आभूषण गले में धारण मत किया कीजिए। संतान की कमी हो तो स्त्री पुरुष को कान छिदवाने चाहिए। संतान लेट हो रही हो तब भी ये कर सकते हैं। और उसमें सोने या तांबे का आभूषण पहनना है, चांदी नहीं। और अभी मुझे आपको गुरु मंत्र बताना है अष्टधातु का, लेकिन उससे पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, कार्यस्थल पर सफलता के योग है। उच्च अधिकारियों से, बॉस से, सीनियर से सहयोग मिलेगा। लेकिन एक सावधानी, ससुराल में मधुरता बनाए रखें। उपाय क्या करना है? मंदिर में चावल का दान कीजिए, सब ठीक होगा। मकर राशि, मंगल कार्य हो सकते हैं, नए कार्य हो सकते हैं। इन कार्य किसी कार्य में सफलता की शुभ सूचना भी आपको मिल सकती है, या घर में भी कोई अच्छा कार्य हो सकता है, उसकी सफलता का श्रेय भी आपको मिलेगा। एक सावधानी बरत लीजिएगा। स्त्रियों का सम्मान बहुत विशेष रूप से इस दिन कीजिएगा। उपाय क्या करना है? इष्ट को नीले पुष्प भेंट कीजिए, सब अच्छा होगा। कुंभ राशि, मन व्याकुल रहेगा तथा शत्रु से सावधान रहने की इस दिन आपको बार बार जरूरत रहेगी, नहीं तो शत्रु नुकसान पहुंचा जाएंगे। एक खास सावधानी, किसी को सलाह मत दीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। उपाय क्या करेंगे? सफेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करें, सब ठीक। मीन राशि, आज का दिन आपका अच्छा है, घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। एक खास सावधानी, अपने भावों को नियंत्रित रखें। और उपाय क्या करेंगे? आचार्य को प्रणाम कीजिए, गुरुजी को प्रणाम कीजिए, शिक्षक को प्रणाम कीजिए। बस उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने काम को कीजिए। और अब बात करते हैं आज के
जन्मदिन की। चलिए जोरदार तरीके से कहते हैं विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपके आने वाले 12 महीनों का हाल अच्छे हैं, मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो लोग मेहनत नहीं करते उन्हें परिणाम नहीं मिल पाएगा। उद्योगों में जाने के अवसर मिलेंगे, नई नौकरी बदल सकती है आपकी, नई नौकरी मिल सकती है आपकी, किसी अच्छी जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है आगे आने वाले 12 महीनों में। घर के बुजुर्गों से थोड़ी सी समस्या रहेगी, उनके मूड स्विंग्स की वजह से समस्या रहेगी, या फिर उनको थोड़ी सी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम से आप भी व्यथित होंगे। सेवकों की ओर से भी ध्यान रखिए। जो मिस्त्री मजदूर आपके प्रतिष्ठान में कार्य करते हैं उनसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। 2015 के फरवरी और अगस्त में आपको प्रसन्नता मिलेगी, सफलता मिलेगी। उपाय, हर शनिवार मजदूरों को भोजन कराइएगा। सब अच्छा। चलिए सुख दुख बांटते हैं। हमारी ईमेल आईडी को याद रखिएगा, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण समस्या हो और आप आना चाहते हैं तो एक मैसेज छोड़ दीजिएगा। बच्चों को खास तौर से इनविटेशन। प्रियंका जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम प्रियंका जी। राम राम गुरु जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1980 और रात का 12:30 बजे का बर्थ है मेरा, मतलब 23 की रात का। राम राम प्रियंका जी। राम राम गुरु जी। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 अगस्त 1980 और रात का 12:30 बजे का बर्थ है मेरा, मतलब 23 की रात का। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक तो मेरी बर्थ प्लेस। हाँ जी, बर्थ प्लेस है दिल्ली। एक तो मेरी हेल्थ कैसे इम्प्रूव हो। मुझे एक्चुअली स्किन की प्रॉब्लम है, प्लस मुझे अस्थमा की दिक्कत रहती है और इस वक्त मेरे पास जॉब भी नहीं है। मैं पहले जॉब कर रही थी, अभी इस वक्त जॉब भी नहीं है। तो मैं क्या करूं, मतलब मुझे प्लीज हेल्प करिए ताकि मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके, मैं तंदुरुस्त हो सकूं। गोले के तेल में कपूर डाल के रख दीजिए, रात को खूब अच्छे से आप उसे अपने शरीर पर लगाइए और शरीर को रगड़ा मत किया कीजिए। स्नान के बाद सिप टैप किया कीजिए, ऐसे ऐसे करके। ठंडा खट्टा मीठा और खट्टा खाना छोड़ दीजिए। थोड़ा सा मीठा चलेगा, थोड़ा सा खट्टा चलेगा, लेकिन ज्यादा मीठा और खट्टा खाना छोड़ दीजिए। भाग्य पक्ष मजबूत करने के लिए आप एक काम कीजिए कि कुछ दिन यदि आपको दूध सूट करता हो तो कुछ दिन सुबह सुबह दूध पी लीजिए चांदी के गिलास में। तुरंत डालिए, तुरंत पी लीजिए, छोड़िएगा नहीं उसको। रोहनी चाय इसी से फायदा होगा। अगर महीने भर में भी फायदा ना हो तब फिर आप एक नीली पहन लीजिएगा, 8-10 रत्ती की नीली चांदी की अंगूठी में, शनिवार को मध्यमा में। डेफिनेटली सब ठीक होगा, चिंता नहीं करो। मुझे उम्मीद है मार्च तक काफी कुछ चीजें ठीक होंगी। किरण जी से बात करते हैं, पूना से हमारे साथ है। राम राम किरण जी। राम राम पंडित जी। गुरु जी, मुझे अपने परिवार के बारे में बात करनी थी। अभी तो एक बता दीजिए, किसी एक का बर्थ डिटेल दे दीजिए। हाँ, मैं अपना बर्थ डिटेल देती हूँ गुरु जी। मेरा 15 जुलाई 1979 डेट ऑफ बर्थ है जी, और सुबह 8 बजे, प्लेस सहारनपुर, यूपी। गुरु जी, मुझे ये जानना था कि मेरे परिवार के सभी सदस्य 2013 से कंटिन्यूस बीमार हो रहे हैं, एक के बाद एक बीमार होता है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और बहुत सीरियस बीमार। जो आपको करना है, ये स्थिति तो अभी नाजुक ही चल रही है और ये फरवरी 2016 तक ऐसी ही स्थिति चलेगी। इसमें वाद विवाद भी हो सकता है कोई। संध्या दीपक आपके घर में अवश्य लगना चाहिए और घर में जो पोछा लगेगा वो सेंधा नमक डले हुए पानी से ही लगेगा, ये याद रखिएगा, कम से कम 2 वर्ष तक रोजाना। और तीसरी चीज है, घर का उत्तरी हिस्सा जो है वहां से सामान थोड़ा कम कीजिए। वहां सामान मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, कोई टॉयलेट आदि भी है, तो घर का उत्तरी हिस्सा भी थोड़ा सा हल्का कीजिए। घर के सभी लोग शनिवार के दिन कुछ रोगियों को भोजन देंगे। अगर वह संभव नहीं हो पाए तो किसी भी निर्धन व्यक्ति को उड़द की दाल दे दिया करेंगे सरसों के तेल के साथ। ये उपाय घर के सारे लोग करेंगे, दोनों उपाय जो मैंने बताया। तो देखिएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करें।
और अब बात करते हैं गुरु मंत्र की। अष्ट धातु से बड़ा लाभ है, लेकिन अष्ट धातु होती क्या है? 8 धातुओं के योग को अष्ट धातु कहते हैं। इसमें सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जस्ता, सीसा, लोहा और पारा, ये पारे को रस भी कहते हैं, ये धातुएं आती हैं। इनसे मिलकर अष्ट धातु बनती है। अद्भुत गुण है अष्ट धातु के, सोने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे अष्ट धातु की मदद से भाग्य को परिवर्तित करने में मदद मिलती है। अनेक रोगों को दूर करती है अष्ट धातु, आकर्षण उत्पन्न करती है, मानसिक शक्तियों को बढ़ाती है, नवग्रहों को संतुलित कर बड़ा हितकारी बनाती है अष्ट धातु। इसलिए विद्यार्थियों को अष्ट धातु का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब कल का एजेंडा, कल एक ऐसे विशिष्ट फल की बात कर रहा हूं जो विद्यार्थियों के लिए अमृत समान है। जिन लोगों को मानसिक समस्याएं हैं उन लोगों के लिए अमृत समान है। इसका फल खा लो तो, इसके नीचे बैठ जाओ तो हर तरफ से ये फायदा ही फायदा देता है। कुछ खास फल है, आज की बताऊं, कल ही बताऊंगा। जरूर मिलिएगा कल मुझसे। आज खूब खुश रहिए, प्रभु आपको बहुत उन्नति दे और खूब सारे जेवर मिले मेरी सारी बहनों माओं को, बच्चियों को भी। राम राम, नमस्कार।